महाराज जैसा व्यक्ति अगर वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के शान में कुछ बोलता है तो हमारा खून खौल जाता है कि आपने नबी के शान में ये बातें क्यों कही। बेबुनियाद बातें ही कहते हैं लोग, बिल्कुल बेबुनियाद, जिसकी कोई हकीकत नहीं, जिसकी कोई सच्चाई नहीं। मैंने अपने खुतबे के अंदर 2 मंत्र पढ़े। अभी सबसे ज्यादा किस बात पर वावेला है? कुछ नहीं मिला नबी की जिंदगी में तो अरे तुम्हारे नबी तो 6 साल की बच्ची से विवाह निकाह करता है, 9 साल की उम्र में विवाह करता है। एक 50 साल का उम्र दराज शख्स एक 6 साल की बच्ची से विवाह कर रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? और वो खुलकर मंच पर बोलता है। वो शख्स रामगिरी महाराज साहब, आप जाहिल हैं, आपको अपने शास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि आप हमारे कुरान और हदीस को उठाकर देखो, अपने अगर महाभारत को उठाकर देखते तो आपके इस सवाल का जवाब वहां पर मिलता। महाभारत में कहा गया, परमात्मा ने महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी ने खुले लफ्जों में कहा, त्रिशदसो दश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तव तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। महाभारत का मंत्र है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई 30 साल का मर्द अगर 10 वर्षा 10 साल की औरत, बेटी से, लड़की से, औरत से जिसको हैज का खून न आया हो उससे विवाह कर सकता है। त्रिशदसो, त्रि मतलब 3, एकम 1, द्वे 2, त्रीणि 3, चतुर 4, चतवारी 4, पंचावती पंचा 5 को बोला जाता है। त्रिशदशो 10 को शद बोला जाता है, 6 को षट बोला जाता है, 7 को सप्त बोलते, 8 को अष्ट बोलते, 9 को नव बोलते, 10 को दशा बोलते। इसी में लगा दिए त्रिशदशो, त्रिशदशो, चतुर शदशो 40, पंचा शदशो 50 और षट शदशो 60, सप्त शदशो 70। बढ़ाते जाएंगे तो मिलता जाएगा। क्या कहा? त्रिशदशो दश वर्षा, 10 बरस की लड़की से 30 बरस का मर्द विवाह कर सकता है। पढ़कर देख लेते कम से कम, नबी की जात पर कीचड़ उछालने से पहले। त्रिशदशो दश वर्षा, वर्ष बरस बोलते हैं असल में कि 3 बरस, 1 बरस, 2 बरस हम लोग बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में बरस नहीं इस्तेमाल होता, वर्ष इस्तेमाल होता है। वर्षा, त्रिशदशो 30 साल का मर्द, 10 वर्षा 10 साल की बेटी से, लड़की का, कन्या से जिसको हैज ना आया हो। हैज उस वक्त बच्ची को आता है, लड़की को, समाज की बेटी को जब हैज जब आता है, जब वो बालिग हो जाती, जब वो मैच्योर हो जाती, जब वो बुलूगत को पहुंच जाती, एंड शी इज एबल, शी हैज अ कैपेसिटी टू बी अ वेरी गुड मदर। जब वो मां बनने के लायक होती है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का निजाम सिस्टम है कि हैज का खून आता है, जिसको माहवारी बोलते हैं, बाज लोग MC भी बोल देते। तो उसके लिए कहा गया त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम, नग्निकाम निकाह कर सकती है ऐसी लड़की जिसकी उम्र 10 बरस हो, और ऐसा मर्द जिसकी उम्र 30 बरस हो। और नीचे आई, नीचे कहा गया एकविंशति 21 बरस का मर्द, एकविंशति वर्षा 21 बरस का मर्द, वा सप्रा, वा सप्रा, सप्त 7 को बोलते हैं सप्रा, वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् 21 बरस का मर्द 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। इसमें तो और कम कर दिया, 7 ही बरस की लड़की कर दी। तो इससे साफ पता चलता है कि 7 बरस की लड़की भी मां बन सकती है। अभी सन 2023 के अंदर एम्स कॉलेज, एम्स
जो हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, वहां पर एक केस सामने आया, 7 बरस की लड़की मां बनी है। तो इसका मतलब महाभारत में जो ये बात लिखी हुई है, एकविंशति वर्षावा सप्रा वर्षावा याद, ये कोई गलत नहीं है। हमारे नबी ने 50 साल की उम्र में अगर 9 साल की लड़की से विवाह किया, निकाह किया है, तो महाभारत के अनुसार गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और फिर सामाजिक एतबार से बिल्कुल सही है। आज बच्चियां बिगड़ती है, ज्यादा उम्र की हो जाए, वक्त पर शादी न की जाए तो समाज का लड़का भी बिगड़ता और समाज की लड़की भी बिगड़ती। ज्यादा उम्र हो जाए, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं कि नहीं हमारी बच्ची और बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ेंगे, ये डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद हम विवाह कराएंगे। डॉक्टर इंजीनियर तो बच्चे बच्चियां नहीं बनते, लेकिन 10-11 साल में वो बालिग जरूर हो जाते। फिर वही और वही बच्चे और बच्चियां वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ये निजाम अपना कर वो कोर्ट मैरिज करते हैं, माँ बाप के विरुद्ध जाकर, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर, जिससे समाज का निर्माण नहीं होता, बल्कि समाज के अंदर में बीमारी पैदा होती। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में समाज की बेटियों के जिस्म के 60 टुकड़े किए जाते, समाज की बेटियों के जिस्म के 35 टुकड़े किए जाते। उठाओ दिल्ली का वो कान शरद और आफताब का, अगर शरद का उनके जिस्म के 50-35 टुकड़े किए गए तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता था। पुष्कर धामी जी को समझाए, जो कहते हैं कि शादी से पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लड़का दोस्त लड़की दोस्ती बन सकती है, नाजायज है, हराम है। हमारा इस्लाम मना करता। लड़की से तभी बात की जा सकती है जब उससे निकाह हो जाए, लड़की से तभी निकाह की जा सकती है जब वो लड़की आपकी मजहब की हो। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनना वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू। कोई अगर मोमिन लड़का किसी गैर मोमिन लड़की से विवाह करना चाहे, नॉट एक्सेप्टेबल। कोई भी गैर मोमिन लड़की किसी मोमिन लड़के से निकाह करना चाहे तो इज नॉट एक्सेप्टेबल, वह काबिल कबूल नहीं, ये सिस्टम के खिलाफ है। हमारे नबी ने बताया कि अगर तुमको समाज के अंदर एक बेहतर सोसाइटी पैदा करना हो तो किसी औरत से, अगर तुम्हें किसी औरत से रिश्ता बनाना है तो नाजायज संबंध मत बनाओ, उससे विवाह करो, उससे शादी करो। इसलिए कि शादी की वजह से तुम्हारे निगाह और शर्मगाह की हिफाजत होती और उस औरत को एक इज्जत मिलती है, बिकॉज इसलिए कि वो एक बीवी बन गई, वो एक शरीक हयात बन गई। लेकिन जो खामखा इसी बिना निकाह के रिश्ते बनाते, ये जो हमारी बच्चियां मुर्तद होती, अपने आशिक के दिल फेंक डायलॉग पर मर मिटती कि तुम्हें हमारी चांद हो, हम चांद पर जाएंगे, तारे तोड़ कर लाएंगे। लड़कियां पागल बन जाती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि नाजायज संबंध को कहते हो कि ये मॉडर्नाइजेशन है, ये लिव इन रिलेशन है, ये खोखला करने वाला, ये सिस्टम, ये समाज को बर्बाद करने वाला निजाम दुनिया अप्लाई करना चाहती। सबसे बेहतर निजाम वो है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको बताया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, समाज के अंदर अगर बेहतर सोसाइटी को पैदा करना है अपने माशरे में, नाजायज संबंध नहीं, नाजायज ताल्लुकात नहीं, मोबाइल वाला रिश्ता नहीं, मन इस्तताअत मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, चाहिए कि वो शादी करे उस आदमी को। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको शादी की ख्वाहिश है और वो आदमी नान नफका दे सकता है, उसको चाहिए कि वो निकाह करे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम। और जिस आदमी के अंदर कैपेसिटी नहीं है वो निकाह नहीं कर सकता, यानी उसका खर्च नहीं दे सकता है, लेकिन निकाह करने की सकत है, यानी उसके अंदर शहवानी डिजायर है, ताकत है। जिस्मानी एतबार से बीवी के लिए वो सही है, लेकिन चूंकि खर्च नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, घर नहीं है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फालैहि बिस्सौम, उसके लिए जरूरी है कि वो रोजा रखे। क्यों? क्योंकि सेक्स को कम करने के लिए कोई टॉनिक नहीं बनी, कोई दवाई नहीं बनी दुनिया में। सेक्स को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए दवाई तो बनी है,
लेकिन शहवानी कुव्वत को कम करने के लिए कोई टॉनिक नहीं है, मुझे बताए कोई डॉक्टर कि नहीं मौलाना आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन बढ़ाने के लिए दवाई है, घटाने के लिए दवाई नहीं है। लेकिन घटाने की दवाई अगर देखनी है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान उठाओ। मोहम्मद अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिस आदमी में ताकत नहीं है बीवी के खर्च को बर्दाश्त कर सके तो ऐसे आदमी के लिए जरूरी है फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजाउन, उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा रखने से आदमी की शहवानी कुव्वत कम हो जाती है, उस ताकत को वो रोजा तोड़ देता है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम यहां तक सोच कर गए और आप फरमाते हो कि जनाब आपके नबी तो बड़े धार्मिक थे, आपके नबी तो कोई ऐसा मैसेज और पैगाम है ही नहीं जो इस मॉडर्न जमाने में हम नबी की बात पर अगर अमल करें तो हम 100% कामयाब हो सकें। खामखा एक बात को ले लेते हैं कि आपके नबी ने 6 साल की उम्र में विवाह किया। आप अलैहिस्सलाम ने जबरदस्ती विवाह किया था, बल्कि बाज रिवायत में तो यह है कि अम्मा आयशा से जब निकाह हुआ, आप अलैहिस्सलाम की जो पहली शादी हुई है वो 25 साल की उम्र में हुई। कोई हैंडसम लड़का, वेल क्वालिफाइड हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अच्छा हो, खूबसूरत हो, लुक लाइक हैंडसम, बहुत अच्छा दिखता हो, अगर उसकी शादी अगर उससे यूं कहे, उससे बताया जाए, उसके माँ बाप यूं कहें कि बेटा तुम 25 साल के हो गए हो, तुम तो जॉब में भी हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, बिहार में तो सरकारी नौकरी मिल जाए तो समझ लेते हैं कि आधी जन्नत मिली गई है। बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं हमारे नौजवान इसके लिए, बैरक फिर भी नहीं मिलता। बिहार के अंदर की जो मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ की, मुसलमानों के लिए जो नौकरियां मिलनी चाहिए थे मर्दमशुमारी ये या जाति जनगणना के हिसाब से तकरीबन 3.5 लाख नौकरी मिलनी चाहिए, सिर्फ 1.5 लाख नौकरी देकर आपको लॉलीपॉप थमा दिया गया है। बिहार की सिर्फ बात कर रहा हूँ। बैरक चलिए हम तो दुआ करते हैं कि गवर्नमेंट सबको नौकरी दे। हमारे बच्चे जो डीएलएड बीएड करवाते हैं, इनसे सीटेट निकलवाते हैं, फिर बीपीएससी में बैठाते हैं, बैठकर बेचारे मेहनत भी करते हैं, लेकिन ईमानदारी से इनको नौकरी दे दीजिए। तो 25 साल की उम्र का बच्चा लड़का है, टीचर भी है, हेड पोस्ट पे है, बल्कि हाई स्कूल में टीचर है, उसको उसकी माँ के यूं कहे कि बेटा तुम्हारी शादी तय हो गई, खुश होगा। लेकिन वो कहेगा कि अम्मी लड़की कौन है, तो उसकी माँ कहेगी कि बेटा लड़की 40 साल की है और वो 2 मर्तबा पहले शादी भी हो चुकी है। वो लड़का चुपचाप माँ के सम्मान में तो कुछ नहीं बोलेगा कि माँ कहीं नाराज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर में जाके पंखे से लटक कर खुदकुशी कर लेगा, लेकिन उस 40 साल की उम्र दराज औरत से कभी विवाह नहीं करेगा। लड़का क्या कहेगा, पागल हो तो माँ मैं तो देखो हट्टा गट्टा, मेरे में कोई कमी नहीं है, तो 40 साल की उम्र दराज औरत से क्यों विवाह करा रही हो, कोई भी बोल सकता। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया कि नहीं किया। सबसे पहला निकाह, पहली शादी कब भी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नौजवानों 25 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम, और आप बड़े ताजिर थे, आपके पास 50,000 रुपए होता था, वो पोपो खरीदते सेल्फी के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बड़े ताजिर थे, ताजिर। 15 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत की, बड़े कारोबारी थे मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सादिक और अल-अमीन का खिताब आपको कारोबार की वजह से मिला था। साइब बिन कैस अल-मखजूमी ने ये टाइटल आपको दिया था, ये खिताब आपको दिया था एक यहूदी ने। ये जो आज यहूदी बम बरसा रहे हैं, आज जो यहूदी जुल्म सितम का बाजार गर्म किया हुआ है, ये यहूदी आप अलैहिस्सलाम की हकीकत को जानते थे और सबसे पहले जो वक्फ किया है प्रॉपर्टी को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 बागात वक्फ किए। वक्फ का ताल्लुक हमारे ईमान से है, वक्फ का ताल्लुक, वक्फ की प्रॉपर्टी का ताल्लुक हमारी शरीयत से है।
आप अलैहिस्सलाम को वो जो बागात वक्फ किए गए आप अलैहिस्सलाम ने किए, वो एक यहूदी ने दिया था। जंगे बद्र के मौके पर उस यहूदी ने वसीयत की थी कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे ये बागात मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दे दिया जाए। जंगे बद्र के मौके पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बागात मिले तो आपने फौरन 1-2 दिन के अंदर उन तमाम बागात को वक्फ कर दिया कि जाओ अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के बंदों के लिए वक्फ करता हो। वक्फ की प्रॉपर्टी उसे ही बोलते जिसको अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया जाए। और वक्फ का जो मालिक होता है प्रॉपर्टी का, निगरान जो होता है, उसका मालिक अल्लाह होता है। उसका मालिक कोई हम और आप नहीं हो सकते। इतना हो सकता है कि देखभाल कर सकते। जैसे सामने ये मस्जिद है, इस मस्जिद का देखभाल करने वाला इसका इमाम या इसका मुतवल्ली हो सकता, लेकिन इमाम या मुतवल्ली के लिए जायज नहीं है कि इस मस्जिद की जमीन को बेच दे या इस मस्जिद की किसी एक ईंट को उठाकर बेच दे, फरोख्त कर दे अपने किसी दूसरे काम के लिए। नॉट अलाउड, जायज नहीं। तो भारत के अंदर जब 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को किसने इजाजत दी है कि तुम कानून लाओ और संशोधन पास करो और वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए, अंबानी और अदानी को खुश करने के लिए 4000 स्क्वायर फुट की वो जमीन जिसके अंदर दुनिया की एंटेलिया जन्नत बनाई गई है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। जब शरीयत इजाजत नहीं देती है मुतवल्ली को, चेयरमैन को वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचने का, तो आप तो फिर भी चेयरमैन नहीं है, आपको उसके ऊपर दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारा मामला है, ये हमारा धार्मिक मामला। अगर आपको काम करना है तो आप कीजिए काम। डॉक्टर रहाना की मौत हो गई, आप इस तरह कानून बनाइए कि इस तरह के रेप करने वाले को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आपको बड़ा दर्द है, इस देश को तरक्की में बदलना चाहते हैं तो उठाइए आप ऐसा कलम और बनाइए कानून कि वो नेपाल की वो मासूम लड़की लक्ष्मी जिसके जिस्म के 60 टुकड़े किए गए, 60 टुकड़े हुए उसके जिस्म के, उसके दोस्त ने किया और उसको काट कर एक फ्रिज के अंदर डाल दिया जाता है। 20-25 दिन के बाद उसकी लाश निकाली जाती है। अगर आपको कानून बनाना तो आप इस पर कानून बनाओ और इस तरह के रेपिस्ट को बरसरेआम लोगों के सामने फांसी पर लटकाओ ताकि उन लोगों को और आने वाली नस्ल को सजा में उनको एक सबक मिले कि किसी की बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का क्या अंजाम होता। इस पर तो नहीं करेंगे। आपके ही लोग रेप करते हैं और आपके ही लोग घोटाले करते हैं, इसके ऊपर में कोई कानून, कोई संशोधन और कोई प्रावधान नहीं। अगर है तो जिसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं उस पर आकर के कानून बनाते हैं, कानून लेकर आते हैं। बैरक है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी 25 साल की उम्र में हुई। और ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल के बाद आपने शादी बदल दी, यानी दूसरी शादी कर ली आपने, उनको तलाक दे दिया या उनको भी रखा, दूसरी शादी कर ली। नहीं, जब तक अम्मा खदीजतुल कुबरा रही है साथ में, आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी नहीं की, दूसरा विवाह नहीं किया। कब तक? 40 साल की उम्र की लड़की औरत से 25 साल की उम्र आपकी हुई, आप 50 साल के हो गए। 40 साल 49 साल 7 महीने के जब हो गए, खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 65 साल हो गई, आपने दूसरा विवाह नहीं किया। रामगिरी महाराज साहब, अगर हमारे नबी को अगर इतना ही शौक था, अगर शौकियाना शादी आप करते तो आप पूरी जवानी एक उम्र दराज औरत के साथ कभी भी नहीं बिताते। एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लोगों के लिए। दूसरी शादी आपने की। अम्मा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अम्मा आयशा से निकाह किया और उनके माँ बाप ने, उनके पेरेंट्स ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह पढ़ाया। दैन महर भी उन्होंने तय किया, 400 दिरहम अबू बकर सिद्दीक ने। और जब हिजरत करके मदीना पहुंचे हैं तो अबू बकर सिद्दीक एक रोज आकर बोलते हैं, अल्लाह के नबी आप अपनी बीवी को कहीं क्यों नहीं लेकर आ जाते, आयशा बड़ी हो गई है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अच्छा, मेरे पास देन महर के पैसे नहीं है, महर नहीं दे सकता, बिकॉज आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास दौलत नहीं। तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने अपने खजाने में से 400 दिरहम नहीं 500 दिरहम दिया आप अलैहिस्सलाम को कि ये लीजिए
और आप अपनी बीवी को लेकर आइए, उनके दैन महर की रकम दे दीजिए। आप फिर अपने आप अलैहिस्सलाम ने अंसारी औरत को भेजा है। तब खदीजा अम्मा आयशा जो कितनी उम्र थी उस वक्त? 9 साल। और 9 साल की उम्र में कोई बच्ची नहीं थी। 9 साल की उम्र में सऊदी में चले जाएं आप, अरब में, जजीरतुल अरब में गर्म माहौल है, गर्म आबो हवा है, वहां का मौसम गर्म है। और गर्म की वजह से 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल की उम्र का बच्चा और बच्चे बालिग हो जाती, यानी वो ज्यादा उनकी उम्र दिखने लगती। जैसे चाइना का आदमी अगर आपके सामने 50 साल की उम्र का आपके सामने रखा जाए तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि भाई ये 20 साल का यंग है, क्योंकि चाइना के आदमी, वहां का माहौल वैसा है, नाटे नाटे होते हैं, छोटे छोटे। यही नेपाल चले जाए, नेपाली को देख लीजिए, उसकी उम्र है 50 साल, आपको दिखने में लगेगा कि ये 30 साल का है। आप गोरे गोरे हैं, गोरे चिट्टे हैं, बघेली के लोग। आप चले जाइए केरला में सारे काली चरण मिलेंगे आपको, काले कलोटे मिलेंगे। क्या गुनाह है केरला के लोगों का, क्यों काले मिलते हैं वहां पे? ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, वेदर पे, मौसम पे डिपेंड करता है। इसमें हमारा और आपका कोई वो नहीं है कि हम बिहार के अंदर हैं, सुपौल के अंदर हैं, हम खूबसूरत हैं तो अल्लाह यही खूबसूरत इंसानों को पैदा करता है। तो क्या अल्लाह बदसूरत इंसानों को केरला में पैदा करता है? ऐसा नहीं है। वहां की आबो हवा ही की तासीर ऐसी है, उसकी वजह से लोग वहां पर काले पैदा होते हैं। और जो गर्म इलाका एरिया होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, वहां पर लोग गोरे होते। या जहां बहुत ज्यादा, ये अल्लाह का निजाम है, कहीं कहीं पर सर्द इलाका होता है, बहुत ठंड होता है, वहां के भी लोग गोरे होते। तो वहां के इलाके के माहौल पर, वहां के आबो हवा पर डिपेंड करता है। समझाना ये चाहता हो, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से विवाह किया, 9 साल की उम्र में बालिगा हो चुकी थी। और सुन लो दुनिया वालों, अम्मा आयशा कोई बच्ची नहीं थे। अम्मा आयशा वो है जिनकी सदाकत में रब कुरान करीम में 17 आयतें उतारता है। अम्मा आयशा वो थे जिनकी बरकत से तयम्मुम जैसा मुबारक मसला कौम को, उम्मत को मिला है। अम्मा आयशा वो है जो हजरत अबू हुरैरा के बाद हम तक और आप तक सबसे ज्यादा हदीस अगर पहुंची है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए से पहुंची। तकरीबन 2210 हदीसें पहुंची। बुखारी बड़ी किताब है हदीस की, मुस्लिम बड़ी किताब है हदीस की। अम्मा आयशा की 250 पौने 300 हदीसें उसके अंदर जिक्र की गई। ये है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब सहाबा का कोई मसला अटकता था अल्लाह के नबी के वफात के बाद, तो सबसे पहले अम्मा आयशा के पास सहाबा पहुंचते थे कि अम्मा आयशा इस मसले का क्या समाधान। वो अम्मा आयशा उसके बारे में गलत बोलते हो, इससे साफ पता चलता है कि आपको नॉलेज नहीं, आपको ज्ञान नहीं अपने शास्त्र के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता है कहता है कि ज्ञान प्राप्त करो। पहले उदारा सर्वे वैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। साफ लफ्जों में गीता कहती है, खुले लफ्जों के अंदर में ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान, जाहिल मत बनो, अनपढ़ गवार मत बनो, पढ़ो अपने शास्त्रों को, तब जाकर कोई बात लोगों के सामने पेश करो। अल्लाह के नबी ने जो समाज को पाक करने का जो बेहतर तरीका शादी की शक्ल में बताया, वो भी मनुस्मृति में, वो मंत्र मैंने पढ़ा, उसके अंदर है यथा वायुं समाश्रिते सर्व जीवन्ते जन्तमा तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ए नौजवानों, मैंने इसलिए बोला चूंकि नौजवान का लफ्ज है, ये हमने तहकीक की है इसके ऊपर। इस तरह के मंत्र और श्लोक ढूंढकर निकालते हैं, इसकी फिर 3, 4, 5 जगह पर इसके माने और मीनिंग को मिलाते हैं, उसके बाद लोगों के सामने पेश की जाती। इसीलिए लोग चतुर्वेदी शायद जोड़ देते, हालांकि चतुर्वेदी एक तोहमत है मेरे साथ, कई मर्तबा बोलता हूँ। मैं तो एक बड़ी तालिबे इल्म हूँ और मेरी निस्बत दारुल देवबंद से है, उसकी वजह से आप लोग ज्यादा लगाना चाहें तो कासमी लगा दें। जब ये मामला आया महाराष्ट्र में तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा चिंतित हुए। मेरे पास मैसेज आया कि मौलाना क्या ऐसी हम तो हदीस में समझाएं, कुरान पढ़कर बताएं, तो वो लोग नहीं समझते हैं। हमारे एक प्रोग्राम है बहुत बड़ा, एक बहुत आलीशान प्रोग्राम है, उसके अंदर में 5 धर्मगुरु को हमने बुलाया है और आपको अम्मा आयशा की सदाकत को पेश करना उनकी किताबों में।
1 महीना हो गए ढूंढते ढूंढते, तब जाकर हमको ये एक श्लोक, एक मंत्र मिला, जिसके अंदर कहा गया कि त्रिशदशो दश वर्षा भार्गो विंदे नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुया। इसके अंदर कहा गया। हमने कहा कि अरे भाई, इसमें तो और अच्छी बातें कही गई है, यानी हमारे नबी ने तो 9 साल, यहाँ तो 7 साल की बात कही गई। हमने कहा कि अगर उनको एतराज होना चाहिए, हमने कहा कि लीजिए ये मंत्र है, इसके अंदर कहा गया। और एक चीज और भी, कि आप अलैहिस्सलाम ने क्यों इतनी शादी की, आप अलैहिस्सलाम ने क्यों इतना विवाह किया, और क्या जरूरत है विवाह मुसलमान वक्त से पहले कर देते हैं। भारत के अंदर हमारे इस्लामिक शरीयत में लड़की की निकाह का टाइम 12 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। निकाह कभी भी उनका हो सकता है। अगर वो बालिग नहीं है तो उनके पेरेंट्स उनका निकाह कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ जाए। लेकिन भारत के संविधान में लड़की 18 साल की हो, लड़का 21 साल का हो। शरीयत इस्लाम में लड़की 12 साल की हो, लड़का 14 साल का हो। शरीयत के अंदर दोनों बातें सामने रख रहा हूं, वरना फिर कोई केस बुक करेगा और कहेगा कि मौलाना अब्दुल्ला तो अपने मजहब को प्रमोट कर रहे हैं देश के कानून और संविधान के विरुद्ध जाकर। तो खैर, हम ऐसा नहीं, हम तीनों चीजों के आपको आपके सामने रखते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पैगाम बताया शादी के ताल्लुक से, वो मनुस्मृति में भी एक मंत्र महाभारत का, एक मंत्र मनुस्मृति का। मैंने खुद तहकीक की है इस पर, आप पढ़िए। 1985 की जो एडिशन है महाभारत की, मनुस्मृति की, उसमें ये दोनों मंत्र लिखे हुए हैं। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी मुंह में ताले लगा दीजिएगा, मेरी जुबान को कैंची है उसे काट दीजिएगा कि अब्दुल्ला झूठ बोलते हो, नहीं तो रामगिरी महाराज साहब जवाब पेश कीजिए। इस मंत्र का क्या मतलब है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शादी से समाज के अंदर तरक्की होती है, समाज के अंदर तरक्की होती, मतलब नस्ल बढ़ती है शादी से। हरामी उन नस्ल से नहीं, बिना शादी का जो रिश्ता बनाएगा उससे हरामी बच्चे पैदा होंगे, हरामी उन नस्ल बच्चे पैदा होंगे। उसको पाक करना है तो शादी करो। यही बात मनुस्मृति में कही गई, खुले लफ्जों में कही गई। यथा वायुम, ऐ नौजवानों, समाश्रिते सर्व जीवंते जनतवा, जिस तरह हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही खुशहाल लाइफ के लिए हैविंग अ हैप्पी मैरिज लाइफ इन द फॉर्म ऑफ वाइफ। कहा गया कि जिस तरह हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही इंसान को तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, तथाग्रस्तामा गृहस्थ यानी नस्ल को बढ़ाने के लिए, गृहस्थ को बढ़ाने के लिए इंसान की जिंदगी में बीवी जरूरी है, गर्लफ्रेंड जरूरी नहीं, बीवी जरूरी है। हमारे नौजवान जो रातों को मोबाइल के अंदर मैसेज डिलीवर करते हैं, हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू फील टुनाइट, थोड़ा बहुत इंग्लिश टूटे फूटे जुमलों में बोलते हैं ताकि इम्प्रेस कर सके, नाजायज है, कुरान और शरीयत के खिलाफ है। अपनी जिंदगी को पाक करो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी को अपनाने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह दुनिया आपके कदमों के अंदर होगी। अगर आप पैसा ईमान पैदा करते हो तो आपके कदमों में होगी। वैसी मोहब्बत नहीं, अल्लाह के नबी से जो मोहब्बत करेगा उसको दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खुद दिखा देगा। देख लीजिए आप, सरजमीन गजा पट्टी पिछले 13 महीने से आरडीएक्स, कई हजार टन आरडीएक्स गिराया गया सरजमीन गजा में। गजा पट्टी मिट गया? नहीं मिटा। एक मासूम सी बच्ची अपनी छोटी बहन को कंधे पर लेकर जा रही है, ना उसके माँ बचे, ना उसकी माँ बची है, ना उसका बाप बचा है, ना कोई और रिलेटिव बचे। वो खाने के लिए अपनी उस बहन को खिलाने के लिए अभी पूरी दुनिया के वर्ल्ड लेवल के सोशल मीडिया के अंदर उसकी ये तस्वीर गर्दिश कर रही है। एक छोटा बच्चा है, 24 दिन हो गए उसके ऊपर मलबा गिरा हुआ है, और वो बच्चा एक खिड़की, एक थोड़ी सी जगह है, उसके तरफ से वो बच्चा हाथ बढ़ा रहा है। मासूम सा तकरीबन 1.5 साल का या 2 साल का वो बच्चा है, उसको फिर रेस्क्यू किया गया है। कहना ये चाहता हूं कि सरजमीन गजा पट्टी में ये इसराइल तकरीबन आयरन डोम उनके पास, दुनिया की सारी जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास है। पिछले 13 महीने से बम बरसा रहा है, 40 किलोमीटर लंबा
12 किलोमीटर चौड़ा ये एक इलाका है। पता है आपको, ये जमीन, ये इलाका खंडर में बदल दिया गया, लेकिन वहां जितने भी मुसलमान बचे हैं उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। वो यही कहते हैं, हम नबी के उम्मती हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम वो शैब अबी तालिब वाली सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। शैब अबी तालिब की तारीख ये है, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा में ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग के लिए पहुंचे लोगों के बीच, तो अपनों ने आप अलैहिस्सलाम का बाइकाट किया और तकरीबन 3 साल तक नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक घाटी में बंद कर दिया गया और यूं कहा कि यहाँ से तुम निकल नहीं सकते हो। मोहम्मद अपने चाहने वालों को लेकर उसको मुक़य्यद कर दिया गया, उसी के अंदर रहो। खाने के जो भी असबाब थे 2 साल, 1.5 साल, 1 साल के बाद वो सारी चीजें खत्म हो गई थी। सहाबा क्या खाते? वहां पर जो दरख्त लगे हुए थे उसके पत्ते चबा चबा कर रहा करते थे। माओ के छातियों में दूध नहीं था, बच्चे सर पटक कर रोने लगे, मरने लगे थे। माए बच्चे से पहले अपने आप की जान देने पर राजी हो गई थी कि हम अपने बच्चों को तड़प कर मरता हुआ नहीं देखना चाहते। तो वो सरजमीन गजा पट्टी के लोग इतने जुल्म तशद्दुद, RDX और क्लासिंग थोक, बैलिस्टिक मिसाइल के नीचे खड़े होकर वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, हम एक अल्लाह को मानते हैं। और ये जुमला उनकी जुबान पर है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है। मेरे भाइयों, उनकी इसी ईमानी ताकत की वजह से ज्यादा नहीं है तादाद में, जहां 5 लाख आर्मी इसराइल के पास है, जदीद टेक्नोलॉजी है उनके पास, रातों दिन बम बरसा रहा है, लेकिन सरजमीन गजा पट्टी में सिर्फ 5000 नौजवान है जिन्होंने इसराइल के गुरूर को मट्टी में मिलाया है, इसराइल के घमंड को चूर चूर किया है। आज वहां से नाक रगड़ कर निकलने पर मजबूर हो रहा है कि हम इनसे कभी जीत नहीं सकते। ये शायद नबी के आशिक है। पता है वो 5000 कौन लोग? वो 5000 नौजवान वो हैं जिनमें से 3500 नौजवान हाफिज कुरान है, जिनके सीने में कुरान है, जो सर पे कफन बांधकर इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। आज तक ये होती है ईमान की हालत, ये होती है नबी